I have given some assignment. Yes, so good evening all and welcome to this beautiful, amazing journey. शक्ति, आप सब लोगों का इस शक्ति की जर्नी में, शक्ति की यात्रा में, कौन सी शक्ति? प्रेम की शक्ति यात्रा में आप सब लोगों का दिल से आभार, दिल से आभार। सो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? हम अपनी प्रेम की शक्ति को दिन दुना रात चौगुना करते चले जा रहे हैं by just giving love। जो मेरी मन प्रिय चीजें हैं, जो मेरी मन चाही चीजें हैं, उनको प्रेम देकर के मैं इस शक्ति को और बड़ा और गहरा करती चली जा रही हूँ। सो कल लास्ट सेशन छोड़ने से पहले मैंने एक असाइनमेंट दी थी। क्या थी असाइनमेंट? यस, वो विल टेल मी। कौन बताएंगे मुझे वो क्या असाइनमेंट थी और कितने लोगों ने कॉन्शियसली आज उसको करा? यस, यस, क्या थी असाइनमेंट? मैडम आंख बंद करके सबको, मतलब प्रेम की शक्ति का जो कल सिंबल था उसको ऑरा में, मतलब अपने ऑरा से सबको ब्लेसिंग्स देनी है, सबको प्रेम की शक्ति को बांटनी है। यस, कितनी बारी किया दिन में आज? मैडम आई हैव ट्राइड 3-4 टाइम्स। 3-4 टाइम्स, गुड। और बताइए, सब लोगों ने अपनी वो पावर बांटी? देखिए, बांटना ही पाना है। कितने लोगों ने उसको दिन में बांटा? आपके पास वो सब शक्ति है भाई। हम इतने उलझे रहते हैं सब कामों में। हाँ, हमें सब काम करने याद रहते हैं, सब काम करने रहते हैं, और वो जो एनर्जी हमें हार्नेस करनी है उसको करना भूल जाते हैं। हम सब एक्शन कर रहे होते हैं, हाँ, बट उस एक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए, देखिए हम क्या करते हैं। हम सारा दिन एक्शन कर रहे होते हैं, पूरा दिन हम एक्शन में होते हैं, एंड एवरी एक्शन नीड्स एनर्जी, और हर एक्शन के लिए एक ऊर्जा की जरूरत होती है, और हम उस ऊर्जा को ही हार्नेस करना भूल जाते हैं। अंगीठी तो जलानी से मैम करते हैं। इवन अब तो ना, जैसे कहते हैं कि नेचर ही बन गया। इवन खाना भी खाते हैं या पानी भी पीते हैं ना, तुरंत उसको लव किए, उसको वाइब्रेशन देके तभी उसको पानी पीते हैं और खाना भी खाते हैं। चाहे कुछ भी, मतलब ऐसे कुछ भी अगर ऐसे डालना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अंगीठी जलानी है। यस यस मैम, अंगीठी जलानी है तो उसमें उसमें एनर्जी तो चाहिए, फ्यूल तो चाहिए। हमारे एक्शन का फ्यूल जो है ना, वो हमारी पावर ऑफ लव। मतलब ऑटो मोड पे आ गए मैडम ये। गुड। अगर एक्शन हमें भारी लग रहा है ना, देख लीजिए, किसी को भी उसका एक्शन भारी लग रहा है ना, तो सोचिए कि उसमें अभी पावर ऑफ लव चाहिए। और पावर ऑफ लव हम कैसे लेंगे? कैसे लेंगे? जब हम उसको देना शुरू करेंगे, क्योंकि आकर्षण का नियम यही कह रहा है, प्रेम का नियम यही कह रहा है, जो हम देते हैं वो हम पाते हैं। सो कॉन्शियसली स्टार्ट गिविंग द लव। जानबूझ के देना शुरू कीजिए अपनी मन प्रिय चीजों को, और हर 1 घंटे के बाद ये महसूस कीजिए कि आपके प्रेम का ऑरा बढ़ता चला जा रहा है। जो कल हमने पिक देखी ना बुक के अंदर, इसको ना अपनी डीपी बना लो, इसको डीपी बना लो। जब इसको डीपी बना लोगे ना, तो एकदम से ध्यान में रहेगा, एकदम से ध्यान में रहेगा कि ओ, आई एम तो पावर ऑफ लव। मैं तो लव हूँ, और मुझे इस समय इस पावर को देना है, मुझे इस शक्ति को देना है। 2-3 शांत हो जाइए और दिल से इस शक्ति को फूटते हुए देखिए, दिल से इस फव्वारे को बाहर आते हुए देखिए, और उसे चारों तरफ फैलता देखिए, और सृष्टि के हर प्राणी को इस ऑरा के अंदर समाता हुआ देखिए। गोल्डन लाइट, सुनहरा आकाश आपका हो जाएगा। जितना जितना आप देते जाएंगे, उतना उतना आप
भरते चले जाएंगे। जितना जितना आप भरते चले जाएंगे उतना आपसे अपने आप छलकता चला जाएगा। आप मैग्नेट बन जाएंगे, आपसे सब चीज चिपकेंगी, लोग भी चिपकेंगे आपसे, अच्छी स्थितियां भी चिपकेंगी, समृद्धि भी चिपकेगी, ऐश्वर्य भी चिपकेगा, सब कुछ आपसे खुद ब खुद चिपकने वाला है। सो डू इट कॉन्शियसली। इस यात्रा को जानबूझ करके, इस ऑरा को निर्मित करना है हमें। हमें जानबूझ करके कुछ प्रयास करने। यस, समझ टू शेयर समथिंग, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं कुछ? हाँ जी। नमस्कार ऋचा मैम। नमस्ते बालकर, कैसे हैं? मैम बहुत बढ़िया। Good. मैं ये कह रही थी कि हम लोग जब करते हैं हमें जो फायदा होता है, हम जिस औरे में हमेशा रहते हैं और खुशी जो हमारे चारों तरफ है, हमारी इस खुशी से ये नहीं कि सिर्फ हमें हो रही है, दूर बैठे और लोगों तक भी ऑटोमेटिक पहुंच जाती है। वो तो है। क्योंकि कल जैसे बिटिया का फोन आया, कहती करते आप वहां हो, लेकिन ऐसा लगता है कि हम खुद जो है ना उस ऑरा में रहने लगे हैं। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। कहते करते तो आप हो शिद्दत से, लेकिन उसका इफेक्ट हम तक पहुंच रहा है। बहुत बढ़िया। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो लोग इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो प्लीज आप शिद्दत से करिए, और इस शिद्दत से करें कि आपके अपने ही परिवार के लोग या जिनको आप बहुत दिल के करीब जानते हैं, वो सबके पास ये ऑरा ऑटोमेटिक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। तो आप करिए, क्योंकि वैसे तो हम सबको ब्लेस करते ही हैं, सबके लिए करते हैं, सबके पास जाता है, पर जिसे आप कॉन्शियस होके कर रहे हैं उनके पास तो ऑटोमेटिक बहुत जल्दी पहुंचता है। तो सबकी लाइफ को इसी तरह खुशियों से भरने के लिए शिद्दत से इसे करते रहें बस। देखिए, we all are energy. Yes, thank you Rasha ma'am, thank you so much. Thank you Balkur, thank you for your sharing. We Thank all you. are energy, and what we are doing, we are transmitting the energy. हम उस ऊर्जा को भेज रहे हैं। बस कौन सी ऊर्जा भेजनी है? अपनी सकारात्मक ऊर्जा भेजनी है। अपना तो कवच स्ट्रॉन्ग करना ही करना है, अपना कवच तो स्ट्रॉन्ग करना ही करना है, और उस एनर्जी को देकर के दूसरों को भी मजबूत कर देना है। क्योंकि ये प्रेम की शक्ति ऐसी है जो हमें ताकत भी देगी, स्वास्थ्य भी देगी, धन भी देगी, सब कुछ देगी, एवरीथिंग। आप नाम लीजिए, आपके दरवाजे के बाहर खड़ी है, अंदर आने को बेताब हो रही है। आपको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल करना। चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। प्रेम की शक्ति ही हर को जोड़ती है। तो प्रेम की शक्ति है जो हर चीज को जोड़ देगी हमारे साथ। मोजी लगभग 470 से लेके 391 ईसा पूर्व चीनी दार्शनिक के ये शब्द हैं। जब संसार के सारे लोग, देखिए कितने अच्छे वाक्य लिखे हैं, कितने अच्छे वाक्य हैं। जब संसार के सारे लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो शक्तिशाली कमजोरों पर बल प्रयोग नहीं करेंगे। बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यकों का दमन नहीं करेंगे। अमीर लोग गरीबों का मजाक नहीं उड़ाएंगे। बड़े लोग छोटों को अपमानित नहीं करेंगे, और चालाक लोग भोले भालों को धोखा नहीं देंगे। तो यही तो आप सब लोग चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा हो? यस, कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि शक्तिशाली कमजोरों पर अपना हुकूमत ना चलाएं, बहुसंख्यक लोग जो हैं वो अल्पसंख्यकों को दमन ना करें, अमीर लोग गरीबों का मजाक ना उड़ाएं, बड़े लोग छोटों को अपमानित ना करें, चालाक लोग भोले भालों को धोखा ना दें। ऐसा कितने लोग चाहते हैं कि ऐसी सृष्टि हो जाए? हम सब यही चाहते हैं। Yes, सो ma'am. क्या बस अगर आप सब यही चाहते हो तो इसका सबसे सरल तरीका यही है, प्रेम की शक्ति। सारे लोग एक दूसरे से प्रेम करो, सारे लोग एक दूसरे से प्रेम करें, अपने आप ये ऑरा विकसित होता चला जाएगा।
अपनी अच्छी भावनाओं द्वारा दूसरे लोगों को प्रेम देने के अवसर आपको हर दिन मिलेंगे, हर दिन मिलते भी हैं। जब भी आप खुशी महसूस करते हैं तो यह इस बात की गारंटी है कि आप अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रेम और सकारात्मकता देंगे। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है। जब भी आप खुशी महसूस करते हैं, when you are in happiness, तो ये इस बात की गारंटी है कि आप अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रेम और सकारात्मकता देंगे। जब आप खुश होंगे तभी आप अपने सामने आने वाली हर चीज के लिए प्रेम व्यक्त कर पाएंगे और उसके लिए सकारात्मक होंगे। अगर आप खुशी नहीं होंगे ना तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते। तो देखिए सबसे पहली प्राथमिकता किस चीज की है? सबसे पहला कदम क्या है? क्या है? खुश रहना। क्योंकि खुश रहूंगी तभी मेरे अंदर से प्रेम झलक झलक करके आएगा, छलकेगा मेरे अंदर से प्रेम। अगर मैं खुद ही उदास हूँ, निराश हूँ, हताश हूँ, डर में हूँ, फियर में हूँ, एंजाइटी में हूँ, स्ट्रेस में हूँ, नकारात्मकता में हूँ, तो बताइए क्या मैं किसी को लव दे सकती हूँ? चेक कर लीजिए, क्या ऐसी स्थिति में आप किसी को प्रेम दे सकते हैं? जब आप खुद ही डरे हुए हैं, जब आप खुद ही भयभीत हैं, जब नहीं आप तनाव नहीं में मैम, हैं, तो क्या हम किसी को उस समय प्रेम दे सकते हैं? चेक कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं दे सकते। तो क्या करना है? अगर मुझे प्रेम देना है तो इसके लिए मेरे को स्वयं को खुशी के जोन में रखना ही है। मुझे अपना मन प्रिय मन चाहा करना है जिससे मुझे खुशी मिलती है। तो लिख लीजिए आपको क्या करने से जॉय मिलता है, ऐसा क्या है जो आपको हैप्पीनेस में ले आता है। बस उसकी संख्या बढ़ाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप उसकी संख्या बढ़ाना शुरू कर देंगे तो आपके अंदर से प्रेम फूट फूट करके निकलेगा। जब आप खुश होते हो ना तो आप अपने आप ही कहते हो अच्छा ये ले ले, ये ले जा यहाँ से, ये खा ले। हाँ, आप अपने आप ही आपके दिल से वो बाहर निकल रहा होता है। आप हर एक व्यक्ति के लिए अच्छा चाह रहे होते हो। वो क्या है? क्योंकि आप खुश हो, आप खुश हो। आप तनाव में होते हो ना, आपको सारी दुनिया लगती है कि तनाव में है, सारी दुनिया तनाव में है। आपको अपना बॉस गुस्से में लग जाएगा, तनाव में लगेगा, आपको आपके घर वाले तनाव में लगने शुरू हो जाएंगे। ये तो हमेशा टेंशन में रहते हैं, हमेशा, कि आप उस समय टेंशन में होते हो क्योंकि आप सकारात्मक जोन में। तो देखिए पहले दिन से जर्नी स्टार्ट हो रही है और पहले दिन से ही हम इसी बात पे चर्चा करते चले आ रहे हैं कि अपनी मन प्रिय चीजों की संख्या बढ़ानी है और उन्हें रोज 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 करना है। जब आप किसी को प्रेम तो वह प्रेम लौट कर आपकी ओर आएगा और इतना ज्यादा होकर के आएगा कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप खुश होंगे, प्रेम देंगे, तो वो प्रेम इतना आपके पास लौट करके आना है कि आप उसको सोच भी नहीं सकते। बेअयंत, बिना सीमा के, अनलिमिटेड लव यू विल रिसीव। इतना मिलेगा कि जिसको आप सोच भी नहीं पाओगे। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेम देते हो तो संभवतः आपका प्रेम दूसरे व्यक्ति पर इतना सकारात्मक असर डालेगा कि वह किसी तीसरे को प्रेम देगा। इस श्रृंखला में जितने भी लोगों पर सकारात्मक असर होता है, आपका प्रेम जितनी दूर तक यात्रा करता है वह सारा का सारा प्रेम लौट कर आपकी ओर आता है और ये एक चेन श्रृंखला बनती चली जाती है। आप खुश हो, आप प्रेम में हो, आपने अपने घर के सदस्यों को प्रेम दिया, आपके घर के सदस्य कहीं बाहर काम पर गए क्योंकि वो खुश हैं, उन्होंने वहां पर काम करने वाले लोगों को प्रेम दिया। अब क्या हुआ? उनके प्रेम से वो लोग खुश हो गए,
क्योंकि अब वो लोग खुश हैं तो वो जब अपने घर जाएंगे तो अपने घर वालों को प्रेम देंगे। देखिए ये ऐसे साइकिल जो है वो लौट लौट के हमारे पास वापस आ जाता है। ऐसे ही घूम के पूरा साइकिल चलता है, और जब तक वो हमारे पास पहुंचता है ना, वो मल्टीप्लाई होता चला जाता है, मल्टीप्लाई होता चला। इतना अद्भुत है ये साइकिल। एंड दीज आर दी वाइब्रेशन जो सिर्फ एक एक ने टच कर दी तो वो सारे लाइन से चलता चला जाएगा। आपने छोटेपन में जब पढ़ाई करते होंगे तो आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा साइंस के अंदर कि एक रॉड के ऊपर 6-7 बॉब्स, पेंडुलम्स जिसको कहते हैं, वो लटके हुए होते हैं बिल्कुल स्टैटिक, उनमें कोई मोशन नहीं होता। जैसे ही हम कोने वाले को जरा सा हिलाते हैं, कोने वाले को जरा सा हिलाते हैं, वो वाइब्रेशन सब दूसरे कोने तक वाले में पहुंच जाते हैं और वो सब के सब वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। ये ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने बहुत बार किया है। तो यही वहां भी क्या हो रहा है, वहां भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, और यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, यहाँ प्रेम की ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है। तो देखिए आप खुश हैं, आपने अपने घर वालों को प्रेम दिया, आपके घर से वो प्रेम ट्रेवल होना शुरू हुआ, पता नहीं कहाँ कहाँ तक, किसके पास, और अबंडेंस में लौट के आपके पास आया। इस श्रृंखला में जितने भी लोगों पर सकारात्मक असर होता है, आपका प्रेम जितनी दूर तक यात्रा करता है, वे सारा का सारा प्रेम लौट कर आपकी ओर आता है। आपने उस पहले व्यक्ति को जो प्रेम दिया, ना सिर्फ आपको वही प्रेम मिलता है, बल्कि आपको हर प्रभावित व्यक्ति का प्रेम भी मिलता है। आपने जिस पहले को दिया उसका प्रेम तो आपके पास वापस आएगा ही आएगा, वो आगे जितनों को देगा वो सब भी आपके पास वापस आने वाला है। आप लोगों ने एक वो डिस्ट्रीब्यूशन देखा हुआ होगा, एमवे का डिस्ट्रीब्यूशन। कितने लोगों को पता है एमवे कंपनी ने क्या डिस्ट्रीब्यूशन की एक बार स्कीम बनाई थी कि एक व्यक्ति 3 को मेंबर बनाएगा, या MLM मैम, वो चेन सिस्टम मैम ये होता है। चेन सिस्टम मैम, चेन सिस्टम देखा था ना, उसमें क्या Yes. जो पहला व्यक्ति बनाता था वो 3 को बनाता था, वो 3 अगले 3 बनाते थे, तो उसका कुछ अमाउंट पहले वाले के पास भी आता था। यस मैम, देखा है ना आप लोगों ने, वो मनी आती थी वापस। देखिए मनी इज ऑल्सो एनर्जी, मनी इज ऑल्सो एनर्जी। तो जब ये चेन रिएक्शन शुरू होती है ना, तो वो आपके पास, आपने जिस पहले व्यक्ति को दी उससे तो लौट के वापस आएगी आएगी, वो पहला व्यक्ति आगे किस 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 को देता चला जा रहा है, वो आगे और किस किस को देते चले जा रहे हैं, वो अबंडेंस आपके पास भी लौट करके आनी है, वो लव आपके पास भी लौट करके आना है, और देखिए आपके पास कितना मल्टीप्लाई होकर के आएगा। सो दिस इज द चेन रिएक्शन एंड इट्स अ ब्यूटीफुल चेन रिएक्शन। बहुत बढ़िया चेन रिएक्शन है, बस इस चेन रिएक्शन को स्टार्ट कर दो। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर भी ये चेन रिएक्शन होती है। एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, और हर 3 न्यूट्रॉन में से हर एक न्यूट्रॉन से फिर 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, और इतनी अबंडेंस ऑफ एनर्जी होती है, और वो न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क करता है, और उस एनर्जी को रोकने के लिए उसमें कुछ बार्स लगाए जाते हैं, हेवी वाटर बार्स लगाए जाते हैं। अगर उस एनर्जी को वहां पर रोका नहीं जाए तो वो एक एटॉमिक बॉम्ब बन जाता है। देखिए एनर्जी वही है, वही एनर्जी है। जब हम उसका सकारात्मक रूप में यूज कर रहे हैं तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर है, राइट, और जब हम उसका नकारात्मक रूप में यूज कर रहे हैं तो वो एटॉमिक बॉम्ब। सेम प्रोसेस है। तो देखिए हमें प्यार का क्या चाहिए, हमें तो प्यार का एटम बॉम्ब चाहिए, अनलिमिटेड एटम बॉम्ब, प्यार का विस्फोट चाहिए, प्यार का विस्फोट। तो एक
एक जना स्टार्ट कीजिए, एक चेन स्टार्ट कीजिए, एक एक देता जाएगा, एक 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 करके देखिए कैसे श्रृंखला प्रेम की चलेगी। और एक दिन सच में ऐसा होगा, सच में ऐसा होगा जब संसार के सारे लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे, सारे लोग करेंगे एक दूसरे से, और ये होगा, ये होगा। दूसरी ओर यदि आप किसी व्यक्ति पर इतना ज्यादा नकारात्मक असर डालते हैं कि वह किसी पर नकारात्मक असर डालता है, तो वह सारी की सारी नकारात्मकता आपकी ओर लौटेगी। यह आपको धन, दौलत, करियर, सेहत या संबंधों में नकारात्मक परिस्थितियों के रूप में वापस मिलेगी। आप किसी दूसरे को जो भी देते हैं वह दरअसल खुद को दे रहे होते हैं। तो आप दूसरे को जो भी दे रहे हैं वो आप दरअसल वास्तव में खुद को दे रहे हैं। नकारात्मकता देंगे तो वो भी उतनी ही मल्टीप्लाई होके वापस आएगी जितना प्रेम वापस आएगा। तो चॉइस मेरी है, चॉइस मेरी है। आपने एक व्यक्ति को नकारात्मकता दी, उसने अगले को दी, उसने उससे अगले को दी, उसने उससे अगले को दी, देखिए वही श्रृंखला बन जाएगी। देख लीजिए ये ब्यूटीफुल चेन दिखाई हुई है इन्होंने ब्रह्मांड के अंदर किस तरीके से एनर्जी ट्रेवल करती है, एक के साथ एक के साथ एक के साथ एक जुड़ता चला जाता है। सकारात्मक है तो ये गोल्डन गोल्डन एनर्जी के रूप में हमारे सामने आता है, नकारात्मक है तो ये ब्लैक ब्लैक एनर्जी बन जाती है, डार्क एनर्जी जिसके अंदर सब समाने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए कौन सी एनर्जी मुझे क्रिएट करनी है, डर की, भय की, एंजाइटी की या प्रेम की, ये मेरी चॉइस है। क्योंकि जो मैं चूज कर लूंगी वही मेरे घर से निकल के बाहर जाने वाली है। मार्क्स ऑरेलियस के शब्द हैं, यदि आप किसी बाहरी चीज की वजह से दुखी हैं, बाहरी चीज की वजह से, तो दर्द उस चीज के कारण नहीं है बल्कि आपके मूल्यांकन के कारण है, और आप में किसी भी पल इसे बदलने की शक्ति है। अगर आपको लग रहा है कि मैं उस व्यक्ति के कारण दुखी हूँ, मैं इस परिस्थिति के कारण दुखी हूँ, मैं इस वजह से परेशान हूँ, तो वो दर्द बाहर नहीं है, वो दर्द बाहर नहीं है। हाँ, वो कहाँ पे है, वो आपके भीतर है, और आप उसको कभी भी परिवर्तित कर सकते हैं, किसी भी पल में परिवर्तित कर सकते हैं। तो एक क्षण भी गवाइए। अगर किसी चीज को लेकर के कोई दर्द है, चिंता है, कुंठा है, परेशानी है, एक पल भी ना गवाइए, क्योंकि उसका कारण बाहर है ही नहीं, उसका कारण तो आपके भीतर है। आप अपने मन की दशा को परिवर्तित कर दीजिए, आप शिफ्टर शिफ्टर लगा के अबव द लाइन चले जाइए, अपनी मन प्रिय चीज, ये जितनी मन प्रिय चीजें करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, बाहर खुशी खुशी नजर आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो आपकी मन प्रिय चीजें आपको खुश करती हैं। और जब आप खुश होते हैं तो बाहर प्यार दे रहे हैं, क्योंकि आपके भीतर वो खुशी प्रेम भर देती है। जब आप उत्साही, खुश और महसूस करते हैं, तो इन अच्छी भावनाओं का असर आपके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति पर होता है, भले ही उस व्यक्ति से आपका संपर्क क्षणिक हो, चाहे 1 मिनट का संपर्क हो उससे, जैसे स्टोर में, बस में या लिफ्ट में, 1 मिनट के लिए भी अगर आप उससे मिले और आप खुशी के उसमें हो, तो वो व्यक्ति आपकी वाइब्रेशन कैच कर लेगा और वो उस वाइब्रेशन को अपने परिवार में जाकर के दे देगा। देखिए ऐसा मैजिक है, ऐसा मैजिक है हम सब लोगों के पास, हम सब लोगों के पास ये मैजिक है, हम सब लोगों के पास ये प्यार है। और इतना है कि कोई व्यक्ति अगर हमसे सिर्फ 1 मिनट के लिए भी मिल जाए और हम उस समय खुशी में हैं, स्माइलिंग फेस में हैं, तो उस व्यक्ति के चेहरे पे भी स्माइल आ जाए। ये एक्सपेरिमेंट करके देख, 100% सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है ये। कोई व्यक्ति कितना भी परेशानी में है, कैसे भी है, अगर आप खुशी में हो, आप खुशी में हो,
और आपने हल्की सी स्माइल पास करके उसको ब्लेस कर दिया, ब्लेस कर दिया। खुश रहो, देखिए ये बात उस व्यक्ति तक पहुंच जाए। 100% ये ब्लेसिंग्स उस तक पहुंचने वाली है, क्योंकि आप खुशी में हो। सुमन लिख रही है यस इट हैपेंस। सुमन बताओ यस, कब में किया आपने सुमन? आवाज नहीं आ रही सुमन आपकी। यस आई थिंक शायद नेट कनेक्टिविटी पुअर है। हाँ जी, सो स्माइल दीजिए, स्माइल बांटिए, देखिए सबके चेहरों पे स्माइल। और जैसे ही सबके चेहरों पे स्माइल आनी शुरू हो जाए ना, तो सब लोग अपनी लाइफ में मैजिक ही देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि स्माइल का मीनिंग ही यही है, सी द मैजिक। तो सब लोगों के चेहरे पे स्माइल होती है, राइट? सो डिस्ट्रीब्यूट इट। इसके कोई पैसे नहीं लगने, कुछ नहीं लगना। जस्ट गिव अ ब्यूटीफुल स्माइल। जिसके भी चेहरे पे थोड़ी सी शिकन लगी देखो, जिसकी त्योरियां थोड़ी सी ऐसी होती हुई देखो, हाँ, गिव अ ब्यूटीफुल स्माइल एंड से ओह ओह बी हैप्पी डियर, बी हैप्पी। लाइफ इज सेलिब्रेशन, जिंदगी सेलिब्रेशन की थी। बस देखिए, आपने तो ये शब्द मन ही मन कहे, पर आप उस समय क्योंकि खुशी में थे, आपकी आपकी वो एनर्जी उस तक ट्रेवल हो गई, वो पहुंच गई उस तक। स्कॉट एडम्स के वर्ड हैं, हमेशा याद रखें, दयालुता के छोटे काम जैसी कोई चीज नहीं होती। हर काम से एक लहर उठती है जिसका कोई तार्किक अंत नहीं होता। दयालुता के छोटे छोटे काम करते चले जाइए, क्योंकि हर दयालुता के काम से अंदर एक लहर उठेगी और कोई अंत नहीं होगा। एक बार हमने दयालुता के काम शुरू कर दिए, ऐसी लहरें अंदर से उठनी शुरू हो जाएंगी कि हमारे वो काम के बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, और हमारे अंदर और लहरें और लहरें और लहरें उठनी शुरू हो जाएंगी। तो छोटे छोटे दयालुता के काम करते जाइए। कोई भूखा है तो उसको खाना खिला दीजिए, कोई प्यासा है तो उसको पानी पिला दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बस करते चले जाइए, बिना किसी चाहत के करते चले जाइए। देखिए दिल में फव्वारे उठने शुरू हो जाएंगे। प्रेम हर संबंध का समाधान और जवाब है। कौन पढ़ेंगे आज हमारे साथ? हाँ जी, यस, हु विल रीड? कोई पढ़ना चाहेंगे? मैम मैं निधि। हाँ, पढ़ दो निधि, थैंक यू। प्रेम हर संबंध का समाधान और जवाब है। आप नकारात्मकता से कभी किसी संबंध को बेहतर नहीं बना सकते। अपने संबंधों के लिए सृजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करें और प्रेम पाने के लिए प्रेम दें। संबंधों के क्षेत्र में शक्ति की कुंजियों का इस्तेमाल करें। अपनी प्रिय चीजों पर गौर करें। अपनी प्रिय चीजों की सूची बनाएं। अपनी प्रिय चीजों के बारे में बातें करें और अप्रिय चीजों से दूर मुड़ जाएं। आदर्श संबंध की कल्पना करें, इसके सर्वोच्च स्तर की कल्पना करें और इसके होने की भावना तहे दिल से महसूस करें। यदि आपको किसी संबंध के बारे में अच्छा महसूस करने में मुश्किल आती है, तो अपने आसपास की अन्य चीजों से प्रेम करें और उस संबंध की नकारात्मक चीजों पर गौर करना बिल्कुल छोड़ दें। तो देखिए, प्रेम हर संबंध का समाधान, हर संबंध और उसका जवाब भी है। अगर आप नकारात्मकता में हैं तो आपका कोई भी संबंध बेहतर नहीं हो सकता। संबंधों का सृजन करना शुरू कीजिए। संबंधों का सृजन कैसे होगा? प्रेम की प्रक्रिया से। प्रेम देना शुरू कीजिए, वहां से लौट के अपने आप आएगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो उसको वही रहने दीजिए
और जो आपकी मनचाही चीजें हैं उनको प्रेम देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप वहां पर प्रेम देना शुरू करेंगे, आपका वो जो मुश्किल संबंध है वो अपने आप ही सहज होना शुरू हो जाएगा। नकारात्मक चीजों की तरफ बिल्कुल भी गौर मत फरमाइए, उनसे दूर हो जाइए, उनको बदलने की भी कोशिश मत कीजिए। आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर देंगे अगर आप नकारात्मक चीजों की तरफ मुड़ेंगे, क्योंकि वो आपको और नकारात्मकता की ओर लेकर के जाएंगे। हाँ जी, आगे प्रेम बढ़िए। आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आपको बस अच्छा महसूस करके प्रेम देना है। आपके संबंधों की हर नकारात्मकता काफुर हो जाएगी। जब भी किसी संबंध में कोई नकारात्मक स्थिति सामने आए तो समाधान हमेशा एक ही है, प्रेम। आपको पता नहीं होगा और आप कभी जान भी नहीं सकते कि यह गुत्थी कैसे सुलझेगी, लेकिन यदि आप अच्छा महसूस करते रहेंगे और प्रेम देते रहेंगे तो वह अपने आप सुलझ जाएगी। तो देखिए, लाओ प्रेम आपके लिए कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग जो आप चाहे वो सब कर सकता है। अगर कभी लगे कि कोई संबंध मेरा उलझना शुरू हो गया है, हाँ, उसके बीच में कहीं कुछ रुकावटें आ रही हैं, नहीं बढ़ पा रहा जैसा आप चाहते हैं, तो उस संबंध में प्रेम की मात्रा को और बढ़ाते चले जाइए। कोई भी किसी भी संबंध में कोई नकारात्मक स्थिति है तो उसका एक ही समाधान है और वो है प्रेम। आपकी हर उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने का एक ही तरीका है प्रेम। आपके मन की हर उलझन को सुलझाने का एक ही तरीका है प्रेम। आपको अच्छी चीजें पाने का एक ही तरीका है, वो है प्रेम। लाओ त्सो, बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब और हर महान व्यक्ति का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, प्रेम करें। सब लोगों ने यही बात कही, प्रेम करें, क्योंकि उन सब लोगों को ये बात पता है कि प्रेम में वो जादू है, प्रेम में वो जादू है जो आपकी सब समस्याओं का समाधान है। वो शक्ति है जो आपकी हर चीज को सुलटा सकती है। उन्हें आकर्षण के नियम के बारे में भी मालूम है कि जितना प्रेम देंगे उतना आपका बढ़ता चला जाएगा। और उनके संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर एज वाटर। प्रेम करो, सिर्फ और सिर्फ प्रेम करो। अब प्रेम क्या है? प्रेम एक शक्ति है। आई लव यू, ये सब, ये दिस इज नॉट प्रेम। प्रेम शक्ति है जो भावनाओं से निकली। जब आपकी भावनाएं सच्ची होंगी तो वो प्रेम की शक्ति है। ऊपर ऊपर से आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, दिस इज नॉट प्रेम। प्रेम और लव में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। प्रेम वो है जो दूसरे को ऊंचा उठा दे। प्रेम वो है जो मुझे अंदर से मजबूत कर दे। प्रेम वो है जो मेरे अंदर नकारात्मकता को आने ही ना दे। ऐसी प्रेम की शक्ति का दोहन हमें करना है। चलिए शक्ति के बिंदु पढ़ते हैं। हाँ जी। आप जिस व्यक्ति के भी संपर्क में आते हैं उसे आप या तो प्रेम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। तो देखिए, जो भी व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा, दो ही कंडीशन है, या तो आप उसे प्रेम दे रहे हैं या नहीं दे रहे। चेक कर लीजिए। देखिए, ये पूरे पूरे चैप्टर का, इतने बड़े चैप्टर के सार है। अगर हम रोज भी इन शक्ति के बिंदुओं को पढ़ते रहें तो हम बहुत कुछ अपने जीवन में उतारते भी रहेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आ रहा है तो दो ही बातें हैं, या तो मैं उसे प्रेम दे रही हूँ और या नहीं दे रही हूँ। और देखिए, जो मैं उसे दे रही हूँ वही मेरे पास आ रहा। बस इतना सिंपल है। हाँ जी। दयालुता, प्रोत्साहन, सहयोग, कृतज्ञता या किसी अन्य अच्छी भावना के माध्यम से दूसरों को प्रेम देंगे
तो यह लौटकर आपकी ओर आएगा और आपके जीवन के हर क्षेत्र में अच्छाई को कई गुना बढ़ा देगा। तो जब आप ग्रेटिट्यूड में है, कॉपरेशन में है, एप्रिसिएशन में है, दयालुता में है, हाँ, तो ये भावनाएं आप दे रहे हैं, यानी अबव द लाइन फीलिंग्स में आप खुद हैं, तभी आप ये दूसरों को दे पाते हैं। अगर आप खुद ही बिलो द लाइन है तो ये भावनाएं आप दूसरों को दे ही नहीं पाते, क्योंकि वो आपके पास है ही नहीं। और जब आप इन भावनाओं के साथ आप प्रेम देते हैं तो आपके जीवन के हर क्षेत्र में, इन एवरी एरिया, अच्छा 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 अपने आप होने लग जाता है, कई गुना होने लग जाता है। हाँ जी। जब आप किसी संबंध में नकारात्मक चीजों के बजाय प्रिय चीजों की तलाश करने की ज्यादा कोशिश करेंगे तो एक चमत्कार होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे सामने वाले में कोई अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ है। तो संबंधों में नकारात्मकता को छोड़ करके उस संबंध में मेरी प्रिय बात क्या है, उस संबंध में ऐसी कौन सी कड़ी है जो मुझे बहुत प्रिय है, ऐसी उस संबंध में क्या विशेषता है, उसका रंग रूप मुझे बहुत प्यारा लगता है, उसकी चाल मुझे अच्छी लगती है, उसका गाना गाना अच्छा लगता है, उसका घूमना मुझे अपने साथ अच्छा लगता है, जो उसके साथ मेरा कॉमन है वो कॉमन कड़ी में ढूंढ लेती और बस उसी को ही प्रेम देना शुरू कर दीजिए। और साम, देखिएगा सामने वाले में अविश्वसनीय परिवर्तन, आपको लगेगा सामने वाले में परिवर्तन हुआ है, जबकि सामने वाले में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो परिवर्तन आप में हुआ है। आपने अपना चश्मा चेंज किया है, नकारात्मकता का काला चश्मा उतार करके आपने प्रेम का प्यारा सा लाल सुनहरी चश्मा लगाया। चेक कर लिया करो, अरे मैंने कौन सा चश्मा पहन लिया। अगर अगर नकारात्मकता आने लग जाए, हाँ, दिखने लग जाए, नकारात्मकता की भावनाएं आने लग जाए तो चेक कर ले, अरे ये कौन सा काला चश्मा पहन लिया, मुझे तो सुनहरी सुनहरी गोल्डन चश्मा चाहिए। बस चश्मे को बदलिए, सामने वाला बदला हुआ नजर आ जाएगा। हाँ जी। सामने वाले व्यक्ति को बदलने की कोशिश करना प्रेम देना नहीं है। आप जानते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या सबसे अच्छा है, यह सोचना प्रेम देना नहीं है। आप सही हैं और सामने वाला गलत है, यह सोचना प्रेम देना नहीं है। तो देखिए, प्रेम देना, हम कहते हैं कि ये उस व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा है, उसे यही करना चाहिए। दिस इज नॉट लव, ये प्रेम देना नहीं है। मैं सही हूं, आप हमेशा गलत हैं, ये प्रेम देना नहीं है। दूसरे व्यक्ति को बदलने की चेष्टा करना, ये प्रेम देना नहीं। तो अगर हम इन तीनों में से कुछ भी एक्ट कर रहे हैं तो हम प्रेम नहीं दे रहे, वी आर नॉट गिविंग लव। बस ये तीन काम बंद कर देते हैं, ये तीन काम बंद कर देते हैं। क्या तीन काम बंद करने हैं? सबसे पहला किसी को बदलने की कोशिश करना। अपने किसी भी संबंध को बदलने की चेष्टा ना कीजिए। आप एड़ी से चोटी का जोर लगा लेंगे, आप उसे बदल नहीं पाएंगे। नंबर दूसरा, उस व्यक्ति के लिए क्या सबसे अच्छा है यही सोचते रहना बार बार। वो व्यक्ति वैसा नहीं कर रहा जैसा आप चाहते हैं, पर आप बार बार कह रहे हो ये करता तो ये इसके लिए अच्छा होता, ये करता तो ये इसके लिए अच्छा होता, ये करता तो ये इसके लिए अच्छा होता। आप यही सोचों में उलझे जा रहे हो। ये आप उसके लिए प्रेम नहीं दे रहे। अरे ये तो ऐसी बात ही नहीं करता, ये तो मेरे से बोलता ही नहीं है। देखिए, आप अगर ऐसे वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं तो आप कोई प्रेम नहीं दे रहे। ये सोचना प्रेम देना नहीं है। और हमेशा सामने वाला गलत है, मैं तो ठीक हूं, आई एम ऑलवेज राइट, क्योंकि या तो उस संबंध में मैं बड़ा हूं, मैं हमेशा ठीक होता हूँ। ये देखिए, ये बात भी मेरे दिमाग में आ सकती है। सो हमेशा हमेशा यही बात सोचना कि मैं ठीक, सामने वाला गलत, ये प्रेम देना नहीं है। तो बस ये तीन बातें अपने जीवन में अगर हम कर रहे हैं
तो इनको हम एक साइड पे रखते और हम प्रेम देना शुरू करते हैं। हाँ जी, प्रेम देना है क्या वास्तव में? प्रेम देना क्या है? आपको मालूम है, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर लेना प्रेम देना। जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर लेना प्रेम देना। अगर हमने उस व्यक्ति को एज इट इज गले लगा लिया, वो प्रेम देना है। छोटा शिशु जब बाहर मिट्टी में खेल करके आता है, गंदा मिट्टी से लथपथ होता है, हाँ, माँ उसको भी उस समय गले लगा लेती है। और वो उसको उस मिट्टी से लथपथ होना ना, उस शिशु का माँ को बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। वो उसको गले लगा लेती है। देखिए, ये प्रेम है। वो उस समय जैसा भी है, पर माँ के हृदय में उस बच्चे के लिए प्रेम है और वो उसे गले लगाती है। देखिए, जो जिस समय जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार कर लेना, उसके बारे में कोई जजमेंट नहीं करना, उसकी कोई आलोचना नहीं करना, उसके ऊपर दोष नहीं मढ़ना, उसकी गलतियां नहीं निकालना। हम में भी बहुत सारी गलतियां हैं। हम सब ये चीजें अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ लीजिए। किसी की आलोचना करना, दोष मढ़ना, शिकायत करना, बार बार टोंचना या गलतियां निकालना प्रेम देना नहीं है। दूसरे लोगों का खुश संस्करण पाने के लिए आपको खुश रहना होगा। अगर आपको लगे, आपको ऐसा लगता है कि सब लोग खुश रहें, तो उसके लिए पहले आपको खुश होना। बस, अगर आपको लगता है आपके घर का हर सदस्य खुश रहे, तो उसके लिए आपको खुश होना होगा। क्योंकि आपका ग्लास जब भर जाएगा खुशी से, वही तो छलक छलक के आगे जाने वाला है। और जब आप ही खाली होंगे तो खालीपन आगे जाएगा। तो खुद को प्रेम से भर दीजिए, वो अपने आप फैलता चला जाएगा। एक ग्लास में पानी डाल रही हूँ, डालती जा रही हूँ, डालती जा रही हूँ, जब ग्लास भर जाएगा तो इस रूम में फैलना शुरू हो जाएगा। जब ये रूम पानी से भर जाएगा तो वो बाहर ड्राइंग रूम की तरफ चला जाएगा। और जब ड्राइंग रूम में भी पानी भर जाएगा तो गेट के बाहर वो पड़ोसियों के घर जाना शुरू हो जाएगा। और जब पड़ोसियों के घर जाना शुरू हो जाएगा तो पूरे नगर में फैलेगा। ऐसे ही प्रेम फैलेगा, ऐसे ही प्रेम फैलेगा। बस एक बार प्रेम का बांध तोड़ दीजिए, एक बार अपने हृदय के दरवाजों को खोल दीजिए, प्रेम को रास्ता दे दीजिए बाहर जाने का। वो ऐसे ही फैलता चला जाएगा। हाँ जी। प्रेम की शक्ति आपके सामने बहुत सारे व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक पेश करती है। ये प्रशिक्षक रोज मिलने वाले लोगों के वेश में होते हैं, लेकिन वे सभी आपको प्रेम चुनने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो देखिए, बहुत सारे ट्रेनर आएंगे हमारी जिंदगी में। हाँ, कौन है वो ट्रेनर जो हमारी आलोचना करते हैं? कौन है वो हम पे दोष मढ़ते हैं, हमारी निंदा करते हैं? दे आर ट्रेनर, वो ट्रेनर हैं। और वो हमें बार बार आ रहे हैं हमारे जीवन में कि हम उस समय कौन सी शक्ति का चुनाव कर रहे हैं, हम उस समय क्या निर्णय लेते हैं अपने लिए। क्या हम उनके कहे अनुसार नकारात्मकता की ओर चले जाते हैं, या मैं तो स्ट्रांग हूँ, मैंने तो प्रेम की शक्ति का चुनाव किया है, मैंने तो अपने लिए हैप्पीनेस की यात्रा चूज की है, मैं तो हमेशा अपनी मन प्रिय चीजों को ही करूंगी, या मैं अपने आप को उस तरफ लेकर के जाती हूँ। ये बार बार अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो सोचिए, ये स्थितियां आपको और मजबूत करने के लिए आ रही हैं। ये स्थितियां आपको ये याद दिलाने के लिए आ रही हैं कि आपको तो सिर्फ प्रेम और प्रेम देना है। हाँ जी। आप अपनी हर मनचाही और प्रिय चीज को अपने जीवन में चिपका सकते हैं। इसके लिए तो आपको बस दूसरों में अपनी प्रिय चीजों की तलाश करनी है
और पूरे दिल से हाँ कहना है। तो देखिए, आप अपनी हर मन प्रिय चीज को अपने जीवन में चुंबक की तरह चिपका सकते हैं। कैसे चिपका सकते हैं? दूसरे के अंदर दूसरे के अंदर अपनी प्रिय चीजों की तलाश कर दीजिए और उन्हें हाँ कह दीजिए। दूसरों के अंदर अपनी प्रिय चीजों को तलाशिए और से यस। ओ वाह, अरे कितना हंसमुख व्यक्ति है, मजे आ जाते हैं इससे बात करके। देखिए, आप अपनी प्रिय चीज को अपने अंदर चिपका लेंगे, क्योंकि जो आप दूसरों के लिए कह रहे होते हैं, जो आप दूसरों के लिए विचार रख रहे होते हैं, वास्तव में वो आप स्वयं को दे रहे होते हैं। हाँ जी। नकारात्मक बात बोलते या सुनते समय आप में अच्छी भावनाएं हो ही नहीं सकती। आप नकारात्मक बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, तो अच्छा हो ही नहीं सकता। क्योंकि या तो सकारात्मक भावनाएं होंगी या नकारात्मक, बीच की कोई कड़ी नहीं, बीच का कुछ नहीं हो सकता। अगर आप नकारात्मक बातें बोल रहे हैं तो सकारात्मक भावनाएं हो ही नहीं सकती। इसलिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिव जोन में लेकर के जाइए। ऑलवेज ट्राई कि मुझे तो हमेशा उस ऑरा में रहना है, मुझे तो अपना ऑरा गोल्डन ऑरा बनाना है। ये जो कल भी हमने पिक देखी, आज भी हमने इस पिक को देखी ना, इस पिक को ना अपने अपने विजुअलाइजेशन में रख लीजिए, क्योंकि जितना आप इस पिक को अपने विजुअलाइजेशन में रखेंगे ना, ये ऑरा आपका बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि आपकी प्रेम की शक्ति दिन दुनी रात चौगुनी होती जा रही है। और जैसे ही ये पिक आपके दिमाग में आए, उस समय उस प्यार को सबकी तरफ भेजना शुरू कर दीजिए, हर व्यक्ति की तरफ भेजना शुरू कर दीजिए। देखिए, आपका ये ऑरा और बढ़ता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा। हाँ जी। जीवन आपके सामने हर प्रकार के व्यक्ति और परिस्थितियां पेश कर रहा है, ताकि आप यह चुनाव कर सकें कि आप किसे प्रेम करते हैं और किसे नहीं करते। आप हमेशा अपनी भावना द्वारा प्रतिक्रिया करते हैं और इसी से आप प्रेम करने या ना करने का चुनाव करते हैं। तो जीवन के कैटलॉग में आपके पास सभी प्रकार के व्यक्ति भी आएंगे, सभी प्रकार की परिस्थितियां भी। आपको चुनाव करना है, आपको चुनाव करना है कि आप करते हैं और किसे नहीं करते। जिसे नहीं करते उसकी तरफ कुछ भी कहे बिना आगे चल जाइए, आगे की ओर बढ़ जाइए, और जिसे करते हैं बस उस पे और बढ़ाना शुरू कर दीजिए। जिसे नहीं करते उसको देने की चेष्टा करने की बजाय जिसको दे रहे हैं ऑलरेडी, उसमें और प्रेम की मात्रा करनी शुरू कर दीजिए। बुरी भावनाओं से आप अपने जीवन की किसी भी नकारात्मक स्थिति को नहीं बदल सकते। यदि आप नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं, तो आपकी बुरी भावनाएं नकारात्मकता को बढ़ाकर कई गुना कर देंगी। बुरी भावनाओं से अपने जीवन की स्थिति को नहीं बदल सकते। अगर अच्छा कुछ चाहिए तो सबसे पहले आपको अपनी भावनाओं को ही परिवर्तित करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपनी भावनाओं को परिवर्तित नहीं करेंगे, बुरी भावनाओं को आकर्षण के नियम के द्वारा आप बुरी भावनाओं को ही बार बार आकर्षित करते रहेंगे। यदि आप जबरदस्त महसूस करते हैं, तो आपके चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति एक ऐसा कवच बना लेती है जिसे कोई नकारात्मकता नहीं भेज सकती। और जब आप कहते हैं वाओ, अमेजिंग, जबरदस्त महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, बढ़िया महसूस कर रहे हैं, तो आपके चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति आपके चारों तरफ एक ऐसा कवच बना देगी कि उस कवच के भीतर कोई भी नकारात्मकता नहीं घुस सकती, क्योंकि आप बहुत खुश हैं, आप आनंद में हैं, आप ब्लिस में हैं। कुछ भी हो रहा है नकारात्मक, वो आपके ऊपर कोई फर्क नहीं डालता, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका कवच मजबूत है। अच्छा, आप बारिश में भीग रहे हैं और ये आपका मन प्रिय चीज है,
बारिश में भीगना आपकी मन प्रिय चीज है और आप भीग रहे हैं और आप इतने आनंद में हैं कि एक स्कूटर उधर से निकला और आपके ऊपर कीचड़ उछाल करके चला गया। आपको उस कीचड़ का भी एहसास नहीं होगा, क्योंकि आप तो बारिश का आनंद ले रहे हैं और आपका ये मन प्रिय खेल है, ये आपका मन प्रिय खेल है। और देखिए, जब हम छोटे थे, हम अपने खेल में मस्त हो जाते थे, इतना मस्त हो जाते थे कि मम्मा हमें आवाज लगाती रहती थी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हमें मम्मा की आवाज उस समय सुनाई दे रही होती थी? नहीं हम तो मैम। हम तो अपनी मन प्रिय चीज में लगे होते थे ना, मन प्रिय चीज में। तो बस बस ऐसे ही, जब मैं अपनी मनचाही चीजों के साथ मीन्स वो मुझे आनंद दे रही है, वो मुझे ब्लिस दे रही है, वो मुझे जॉय दे रही है, फिर कुछ भी हो रहा है, कुछ भी मेरे लिए कहा जा रहा है, कुछ भी कीचड़ आ रहा है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो कवच उसको अंदर ही नहीं आने देता, क्योंकि मैं तो अपने आनंद में हूँ, मैं तो अपनी खुशी में हूँ, मैं तो अपने ब्लिस में हूँ। हाँ जी। बाहरी संसार की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में जमीन आसमान एक करने की तुलना में अपने एहसास को बदलना ज्यादा आसान है। भावनाओं को बदलते ही बाहरी परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। तो देखिए, बाहरी चीजों को बदलने के लिए एड़ी चोटी का जोर ना लगाएं, सिर्फ अपने भीतर की भावना को परिवर्तित कर दें। जैसे ही आप अपने भीतर की भावना को परिवर्तित कर देंगे, बाहर की स्थितियां स्वयं ही परिवर्तित हो जाएंगी। हाँ जी। आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, आपका क्षेत्र उतना ही ज्यादा चुंबकीय बनता और फैलता है तथा आपके हर प्रिय व्यक्ति और वस्तु को आपकी ओर आकर्षित करता है। जितना प्रेम आप देंगे, जितना अच्छा महसूस करेंगे, आपका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा और आपके हर प्रिय व्यक्ति और हर वस्तु को आपकी तरफ खींच के लेता आएगा। आपके आपके ऑरा में वो लोग अपने आप आते चले जाएंगे। ये है हमारी प्रेम की शक्ति। तो क्या करना है, आज से जितना ज्यादा प्रेम हो सकता है उतना ज्यादा प्रेम देना है। थैंक यू निधि, थैंक यू हमारे साथ इतना अच्छा अध्याय पढ़ने के लिए। थैंक यू मैम। शक्ति और संबंध। सो हमारे संबंध वास्तव में बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। जब मैं उनमें अच्छा ढूंढती, जब मैं उनमें सिर्फ और सिर्फ अपना मन चाहा देखती, अपने हर संबंध में एक कड़ी ढूंढ लीजिए, एक कड़ी ढूंढ लीजिए अपने हर संबंध में, जो कॉमन कड़ी है, बस उस कॉमन कड़ी पे अपना प्रेम देना शुरू कर दीजिए। बाकी कड़ियों को छोड़ दीजिए, मत देखिए। वो कड़ियां अपने आप जुड़नी शुरू हो जाएंगी और आपके संबंध बहुत मधुर हो जाएंगे। अपने हर संबंध के लिए अपने हर संबंध के लिए अफर्मेशन कीजिए, वाओ मेरे संबंध बहुत मधुर हैं, सुदृढ़ हैं, मेरे रिश्ते बहुत प्यारे हैं, प्रेम से भरे हैं, मेरा हर रिश्ता प्रेम से भरा है और मेरा घर स्वर्ग है। अपने आप से ये अफर्म करते चले जाइए और विजुलाइज करते चले जाइए, वाओ मेरे संबंध बहुत प्यारे हैं। देखिए अपने हर संबंध को, उनमें प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है, आत्मीयता ही भरी हुई है, प्रशंसा भरी हुई है, एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस है उस संबंध में। मेरे रिश्ते बहुत मधुर हैं, बहुत मधुर हैं, सब मेरे से प्रेम से बात करते हैं, मैं सबसे प्रेम से बात करती हूँ और मेरा घर स्वर्ग है। महसूस कीजिए आपके घर में सब एक दूसरे के साथ सहयोग में, आनंद में, bliss में, जॉय में, हैप्पीनेस में, खुशी में है। एवरी टाइम फील इट, अपने मन में इसको फील कीजिए। एंड दिस इज लाइफ, और यही जिंदगी है, और जीवन जीने का सरल और सहज तरीका भी यही है। अपनी हर चीज से प्रेम करें,
So any queries? Any sharing? Yes, someone to share? कुछ शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं? Yes. चलिए सब लोग आराम से बैठ जाइए कंफर्टेबली एंड क्लोज योर आईज. अपनी आंखें बंद कर दीजिए. एक लंबी गहरी श्वास लीजिए. टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन. धीरे से उसे जाने दीजिए. एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी धीरे से जाने दीजिए. एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और इस श्वास के साथ जीवनदायिनी वायु का शुक्राना अदा कर दीजिए. आपके एक एक सेल को ऊर्जा दे रही है, आपको सांस दे रही है, आपको जीवित रख रही है. बाहर जाती वायु का भी शुक्राना अदा करती है. आपके शरीर से सारी गंदगी को बाहर लेके जा रही है, सारी नकारात्मकता को बाहर लेके जा रही है. श्वास लेते रहिए और छोड़ते रहिए और हर श्वास के साथ अपने शरीर को रिलैक्स हो जाने दीजिए. आप दुनिया भर के लोगों के एक समुदाय का हिस्सा हैं जो इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं. हम सब इस समय एक साथ आए हैं क्योंकि हमें एक दूसरे से कुछ सीखने की आवश्यकता है. हमारे लिए स्वयं को प्रेम करने की दिशा में काम करना सुरक्षित है ताकि हम इस अनुभव से लाभ प्राप्त कर सकें और आगे बढ़ सकें. हमने अपने संबंधों में और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सामंजस्य पैदा करने के लिए एक साथ काम करने का चुनाव किया है. दैवीय सही कर्म प्रत्येक पल हमारा मार्गदर्शन कर रहा है. सही समय पर सही शब्द बोलते हैं और हर समय सही रास्ते का अनुसरण करते हैं. प्रत्येक व्यक्ति सामंजस्यपूर्ण समग्रता का हिस्सा है. जब हम खुशी खुशी एक साथ काम करते हैं तो ऊर्जाओं का एक दिव्य सम्मिश्रण उत्पन्न होता है जो उत्पादक और संतोषप्रद तरीकों से एक दूसरे को समर्थन और प्रोत्साहन देता है. हम स्वस्थ, प्रसन्न, प्रेम से भरे, आनंदपूर्ण, सहायक लोग हैं जो स्वयं के और एक दूसरे के साथ शांति महसूस करते हैं. आइए आज हम अपने दिलों को खोल दें ताकि हम उसमें सबको प्यार, समर्थन और परवाह के साथ ले सके. आइए उस प्रेम को सड़क पर रहने वाले लोगों के पास भेज दें जिनके पास ना घर है, ना ही जाने के लिए कोई जगह. आइए अपने प्रेम को उनके साथ बांट लें जो नाराज हैं, डरे हुए हैं या कष्ट में हैं. आइए
हम उन लोगों को अपना प्रेम भेजें जो इस ग्रह को छोड़कर जाने की प्रक्रिया में है या जा चुके हैं। आइए हम अपना प्रेम सबके साथ बांटें, चाहे वे इसे स्वीकार करें या ना करें। हम संपूर्ण ग्रह को अपने दिलों में जगह दे दें। पशु पक्षियों को और सब मनुष्यों को, उन लोगों को भी जिनसे हम नाराज या निराश हैं, उन लोगों को जो हमारे अनुसार काम नहीं करते, और उन लोगों को जो तथाकथित पाप की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। आइए उन्हें भी अपने दिलों में जगह दे दें, ताकि उन्हें एक सुरक्षा की भावना मिले और वे जानने की शुरुआत करें कि वे वास्तव में कौन है। संपूर्ण ग्रह में शांति फैलते देखें। जान लें कि इस समय आप उस शांति में योगदान दे रहे हैं। बात की खुशी मनाएं कि आप में मदद करने के लिए कुछ सकारात्मक करने की योग्यता है। इस बात को स्वीकार करें कि आप कितने अद्भुत हैं। आप बहुत अद्भुत हैं। आप सच में अद्भुत हैं। जान लें कि यही आपके लिए सत्य है और ऐसा ही है। My life is bliss, wonderful, full of love, and I am amazing. मैं अद्भुत हूँ। दोनों हाथ ब्रह्मांड की ओर उठा दीजिए और ब्रह्मांड का शुक्राना अदा कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स for giving me abundance of love, happiness, joy, peace, health, wealth. शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सबके लिए मंगल कामना। देश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान के भंडारी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुस्कुराते मुस्कुराते एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और मुस्कुराते मुस्कुराते उसे जाने दीजिए। और जब भी आपको लगे अपने में पूर्ण है, मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोल सकते। So thank you all for attending this powerful and blissful session. Thank you, Rachna ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Love you. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Love you, ma'am. कल से Love you, love you. कल से हम जा रहे हैं शक्ति और स्वास्थ्य। Meet your family and friends. स्वास्थ्य के लिए उनको इनवाइट कीजिए ताकि वो भी शक्ति से भर जाए। So abundance of to all of you. आप सब खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी प्रिय चीजें करते रहें और खुशियां बटोरते रहें।